हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई एम बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो अभी जो सबसे पहला लाइफ एक्सपीरियंसेस है मुझे कल परसों ही हुआ। रिसेंटली आई हैड माई बर्थडे ऑन द 7th of August। तो क्या हुआ कि लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज और व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग विश करते थे एंड ग्रीटिंग्स देते थे और दिल से विश करते थे। बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते थे। बट कॉलेज के बाद से आफ्टर आई केम इन टू दिस करियर वाला थिंग, so the number of phone calls and the messages that were coming on my birthdays, they gradually started decreasing। और अभी रिसेंटली मेरे बर्थडे में आई थिंक 4 लोगों ने फ़ोन किया और मुझे 3-4 टेक्स्ट मैसेज आए रिगार्डिंग हैप्पी बर्थडे। आई एम नॉट अपसेट विद इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ेगी, आप करियर में आगे बढ़ोगे, पीपल गेट बिजी इन देयर लाइफ। लोगों की शादी हो गई, किसी के बच्चे हैं, कोई जॉब में स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि एक्सपेक्टेशन इंसान को नहीं होना चाहिए। आई हैव रियलाइज दिस ट्रूथ इन लाइफ कि भाई यही सच है, इसके साथ रहना है। बट हाँ, सम वे यू फील कि यार अब पहले जैसी बात नहीं, अब जाम तो है पर साथ नहीं। तो ये चीज़ थोड़ी लगी मेरे को। सेकेंड थिंग व्हाट आई फेल्ट रिसेंटली वॉज, आपकी लाइफ में जो सबसे बड़े चेंजेस आएंगे वो किसी ऐसे इंसान या किसी ऐसी चीज़ से आएंगे जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते। अभी मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं आपको बता रहा हूँ। रिसेंटली द कोरोना वायरस पैंडमिक दैट केम, नाउ इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड आवर लाइफ, द वे वी आर लिविंग। लॉकडाउन हो गया, सब अपने घर में बंद है, कोई बाहर नहीं जा सकता, ना कोई खेलने जा सकता है, थिएटर बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, यू कैन नॉट इवन मीट योर फ्रेंड्स, यू कैन नॉट गो टू वेडिंग्स, नथिंग। अब कोरोना वायरस आया कहाँ से? चाइना से। हाउ मेनी ऑफ यू नो चाइनीज़ पीपल? हाउ मेनी ऑफ यू हैव कॉन्टैक्ट विद द चाइनीज़ CCP पार्टी और जिंगपिंग और समथिंग? नहीं, आप नहीं जानते, यू ओनली नो देम बाय नेम, but you don't know them personally. But those people have brought such a greater impact in your life. It can be positive or negative, I'm not saying it's always negative, but मैं एक अभी नेगेटिव एग्जाम्पल का बात बता रहा हूँ। तो चीज़ें बदलती हैं और वही लोग बदलते हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। तीसरा एक्सपीरियंस जो मैंने लाइफ में किया है रिगार्डिंग द अचीविंग योर ड्रीम वाला थिंग। लाइक मेरे लाइफ में जितने भी ड्रीम हैं, या इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, यू ऑलवेज़ नीड अ ड्राइविंग फोर्स। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स आता है ये भी किसी ऐसे इंसान से आता है जिसको आप उतना पर्सनली नहीं जानते हो। सिंपल एग्जांपल आप ले लो, जैसे अभी सतना में रिसेंटली 2 लोगों ने UPSC क्लियर किया, बट आई डोंट नो देम पर्सनली, बस मुझे ये पता है उनका पेपर में नाम आया और वो सतना के हैं। तो एक ज़ील आ जाता है मन में कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कुछ बनना है। या अगर आप खेलते हो तो यू वांट टू बी लाइक सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, बट यू डोंट हैव एनी पर्सनल रिलेशनशिप विद देम। तो जो ड्राइविंग फोर्स है आपका ना, वो हमेशा कोई XYZ या अननोन पर्सन ही रहता है आपको। ही कैन ओनली मोटिवेट यू। थर्ड थिंग विच आई हैव रिसेंटली acquired or I had an acknowledgement is you will have a lot of friends and you will make a lot of good memories with them, but a time will come when there will be only memories and you won't be having your friends। तो ये चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ की है। लाइक कॉलेज में थे, स्कूल में थे, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था, बहुत दोस्त थे, हंसी मजाक, बहुत यादें हैं। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, विद टाइम नोबडी इज़ हैविंग द टाइम टू गेट बैक इन टू दैट मोड, और एक ज़ील भी ख़त्म हो जाती है बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टेंशन ऑफ लाइफ। आप जब बड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, शायद अभी आपको समझ में ना आए। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की अभी रिसेंटली वॉज दैट कि जो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप उसको उतना प्यार दे नहीं पाते जितना वो डिज़र्व करता है। मैं अपने घर का एग्जांपल देता हूँ। मेरी ग्रैंड मदर हैं, शी इज़ 80+ एंड शी हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर अस सिंस आई वॉज वेरी स्मॉल। और आज भी शी इज़ लाइक प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर, डूइंग द डेली हाउस चोर्स एंड एवरीथिंग। सब करती हैं वो और बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं हम लोग से। बट समवेयर आई फील कि आई एम नॉट एबल टू गिव हर द लव दैट शी डिज़र्व्स। तो ये होता है लाइक जो इंसान हमारे लिए बहुत करता है, हम उसके लिए उतना नहीं कर पाते जितना वो डिज़र्व करता है। फिर नेक्स्ट चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व नहीं करती है, हम उसको ज़्यादा प्यार दे देते हैं।
मैं इसमें कोई रियल लाइफ एग्जांपल में नहीं जाऊँगा, मैं एक नॉन लिविंग थिंग एग्जांपल में जाऊँगा, दैट इज़ मोबाइल, है ना। हम सब अपने मोबाइल से बहुत प्यार करते हैं, दिन भर चिपके रहते हैं, मोस्ट ऑफ अस, आई थिंक कुछ शायद एडिक्ट ना हो, किसी और चीज़ का आपको एडिक्शन हो, बट यू नो आजकल जो लॉकडाउन में कॉमन एडिक्शन है वो मोबाइल का है। तो हम अपने मोबाइल से बहुत प्यार करते हैं, पूरे टाइम चिपके रहते हैं, उसको बहुत टाइम देते हैं परिवार को छोड़ के, बट मोबाइल उतना प्यार डिज़र्व नहीं करता है। बाकी फिर आपको अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेने हो तो आपके अपने रियल लाइफ एग्जांपल होंगे, आई थिंक आप लोग अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इन लाइफ इज़ दैट कि ये जो कर्मा है ना बहुत इंस्टेंट है। मेरे साथ भी हुआ है कई बार, बट मैं अपना एग्जांपल नहीं दूंगा, एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। एक बच्चा था, वो बहुत झूठ बोलता था, तो आई टोल्ड यू नो हिज और हर पेरेंट कि आपका बच्चा बहुत झूठ बोलता है। तो दे सेड कि नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन एंड ही कैन नेवर लाई। हम जानते हैं, ऑल्दो दे वर नोइंग कि उनका बच्चा झूठ बोलता है, बट पेरेंट्स हैव गॉट अ टेंडेंसी टू सपोर्ट देयर चाइल्ड इवन व्हेन ही इज़ राइट और रॉन्ग। तो ये एक चीज़ होती है, ममता होती है या पेरेंटिंग ऐसी चीज़ होती है कि आप गलत को भी सही मानते हो। आई थिंक हम भी ऐसा ही करेंगे, शायद अपने बच्चे को गलत नहीं ठहराएंगे। बट फिर लेटली क्या हुआ, उसी बच्चे ने अपने पापा के खाते से 1.5 या 2 लाख रुपए पार कर दिए। फिर उनके कभी पापा मेरे को मिले और बोले सर आप सही कहते थे कि मेरा बच्चा झूठ बोलता है। तो कर्मा इज़ इंस्टेंट। अगर आप कोई चीज़ छुपाओगे, किसी को हर्ट करोगे, किसी के साथ कुछ अच्छा करोगे, तो यू विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट और एडवांटेज। मेरे को एक और मोमेंट याद है, लाइक आई वॉज ट्रैवलिंग टू बॉम्बे आई थिंक बाय वाया ट्रेन। तो मेरा RAC था और उस दिन लाइक RAC जनरली मेल्स के साथ होता है, बट आई थिंक मेरा नाम अंचल है, अब उनको जो भी गर्लिश लगा और आम जाने क्या उसका टेंडेंसी था। आई गॉट अ सीट विथ एन ओल्ड लेडी एंड शी वॉज वेरी ओल्ड, मे बी अराउंड 75 समथिंग, एंड शी वॉज अ बिट फैट। तो उनको दिक्कत जा रही थी मेरे साथ एडजस्ट करने में। तो आई जस्ट लेफ्ट द सीट, मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं सीट छोड़ रहा हूँ और मैं कहीं और चले आऊँगा। स्लीपर में रिजर्वेशन था मेरा उस टाइम, और मैं ऐसा खड़ा था गेट के यहाँ, उतने में TT आया एंड ही सेड कि अच्छा वो RAC वाली सीट आपकी है। मैंने बोला हाँ सर। तो ही सेड कि आपका AC 2 टायर में प्रमोशन हो गया है। मैंने वाओ, एंड दैट लेडी वॉज देयर ओनली। फिर मैंने भी उसको नहीं बोला कि आप जाइए भाई, इतना कर दिया और कितना करे इंसान। तो कर्मा इज़ इंस्टेंट। तो आई डू बिलीव इन कर्मा। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, किसी का आप कुछ बिगाड़ोगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ भी बुरा होगा। तो बिफोर हार्मिंग एनीवन प्लीज़ डू हैव दिस थिंग इन माइंड कि भाई किसी का इंटेंशनली आप बुरा मत करो। नोइंगली अननोइंगली हम सबसे मिस्टेक्स होती हैं, मुझसे भी होती हैं, बट यू नो नाउ आई ट्राई एंड नाउ आई अवॉइड यू नो हर्टिंग समवन इंटेंशनली। ये चीज़ मैंने इससे देखी है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट थिंग। जेलसी फैक्टर आप अपने अंदर मत रखो तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ लोग की लाइफ में और कुछ लोग लगता है कि व्यर्थ है, वो है पैसा। अब जब पैसे पे बात आती है तो मतलब मैंने देखा कि यू नो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अर्निंग लेस, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, देन आई वाज अर्निंग मोर, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, अगेन लॉकडाउन में आपका इनकम सैलरी सब कम हो गया है, अगेन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो मनी इज़ समथिंग विच कैन नेवर सेटिस्फाई यू एंड योर नीड्स, है ना। जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ेगा आपकी नीड्स बढ़ती जाएंगी। आज मेरे पास होंडा शाइन बाइक है, कल को पैसा ज़्यादा आएगा, मेरे को लगेगा बुलेट ख़रीदूँ, फिर लगेगा हार्ली डेविडसन ख़रीदूँ, है ना। तो मेरी जो डिमांड और मेरी जो नीड्स हैं या मेरे जो ख्वाब हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो मनी कैन नेवर सेटिस्फाई। उसके लिए खुद को ना मोह माया त्यागनी पड़ेगी, सेटिस्फैक्शन अंदर से लाना पड़ेगा। बट फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मनी कैन बाई यू फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम places you don't want to work, freedom from the work that you don't want to do। जैसे अब जो पैसे वाला है उसके घर में मेड है, सर्वेंट हैं, तो they are doing everything because they have the money to pay them। तो money can buy you freedom, it can provide you luxury, it can give a sort of mental peace for a certain period of time। तो पैसा ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो लाइफ के स्टैंडर्ड्स हैं, पीपल बिलीव इन लग्जरीज, यू नो अटेनिंग द लग्जरीज एंड द मॉडर्न थिंग्स दैट आर कमिंग मोर देन द मेंटल पीस। मेंटल पीस किसी को नहीं है, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं
जिसको मेंटल पीस है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी मोह माया में लिप्त हैं और ये दुनिया ही ऐसी है कि आप मोह माया से अलग नहीं हो सकते। अलग होना है तो आप हिमालय चले जाओ, वहाँ पे जाके आप समाधि ले लो, लेकिन वहाँ भी जाने का मतलब नहीं है चाइना वहाँ भी आ जाएगा। तो अभी आप मोह माया में लिप्त हैं और पैसा ज़रूरी है, तो प्लीज़ जितना आप कमा सको उतना कमाना, खर्च भी करो लेकिन थोड़ा सेव भी कर लेना। इट वॉज़ ड्यूरिंग माई ऑपरेशन, लाइक मेरे में सेव करने का बिल्कुल टेंडेंसी नहीं है। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। लाइक यू नो, आई हैव वन थिंग ऑफ लिविंग अ लैविश लाइफ कि भाई आया खर्च कर दिया, आया खर्च कर दिया, अरे होगा जो देखा होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना। कुछ अमाउंट आपको सेव करके भी चलना है, क्योंकि वही आपकी ज़रूरत कभी पूरी होंगी नहीं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मत चलो, फ्यूचर देख के चलो कि भाई सेव भी करना है, आगे का भी देखना है, सब करना है। नेक्स्ट थिंग विच आई रियलाइज्ड इज़, जैसे आप लाइफ में सक्सेसफुल बनते जाओगे बहुत ज़्यादा लोग आपसे पिस ऑफ हो जाएंगे, दे विल बी जेलस ऑफ यू और आपको मनी मन बद्दुआएं देंगे। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है। मतलब मैं उतना सक्सेसफुल हूँ नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट पता नहीं एक लोगों का टेंडेंसी है कि पता नहीं क्यों जलते हैं, आई डोंट नो, आपके साथ भी शायद होता हो, बट यू नो लोग आपको तरक्की करते नहीं देखना चाहते। बहुत कम लोग ऐसे हैं दुनिया में जो आपके बाय हार्ट वेल विशर होंगे, और जो बहुत मक्खन मलाई और रबड़ी लगा के आपसे बातें करे, वन हु इज़ वेरी चीज़ी एंड वन हु ऑलवेज यू नो टॉक्स इन अ वेरी क्रीमी वे, स्लिपरी वे, उस पर भरोसा कम करना ज़िंदगी में। ऐसे ही लोग पीठ में छुरा भोगते हैं। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि जैसे जैसे तरक्की होती है आपसे जलने वालों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन फिर उन पर ध्यान मत दीजिए और अपनी तरक्की को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे भी नज़र लगती है। मैं नज़र लगने में विश्वास रखता हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट दैट सुपरस्टिशियस और रिलीजियस, बट आई बिलीव इन दिस थिंग कि नज़र लगती है लोगों की। पता नहीं मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो आप अगर सक्सेसफुल हो, अगर आप रिच हो, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो लाइफ में, यू डोंट यू नो शो इट टू पीपल कि आई एम डूइंग गुड। वो जब आप कुछ अच्छा काम करोगे तो वो खुद ही सामने आ जाएगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कह रहा है दैट मीन्स ही इज़ नॉट अप टू द मार्क, ही इज़ ट्राइंग टू शो ऑफ। Next thing which I realized is, at the end of the day or in the most difficult of times, it's only your family that will stand by your side. तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है when I had a difficult situation in my life, medical issues थे थोड़े, तो it was only my family that was standing by my side. दोस्त आते थे, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि दोस्त मदद नहीं करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, बट सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड और सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड पीपल है आपका परिवार होता है। तो इसलिए अपने परिवार का दामन थाम के रखिए, उनसे दूर मत जाइए। फिर उसके बाद एक मैंने चीज़ रियलाइज़ की है कि जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करेंगे, एंड फॉर नो गिवन रीज़न, ऐसे ही बस नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचना नहीं है, डोंट गिव अ डक अबाउट देम, है ना। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर हम भी वही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। सो प्लीज़ कीप योर माइंड काम एंड कूल। नेक्स्ट थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड इज़ यू नो, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, मेरा थॉट प्रोसेस एक अलग ही दुनिया है, आपका थॉट प्रोसेस जो भी ये वीडियो देख रहा है वो एक अलग ही दुनिया है। मेरे थॉट प्रोसेस में चिकन खाना अच्छा है, आपके थॉट प्रोसेस में चिकन खाना गुनाह हो सकता है। So we are living in an illusion that has been created by our brain and we are living in that world. जब भी कोई हमें उस दुनिया के बाहर ले जाता है, हमें वो चुभने लगता है, वो एक रेगिस्तान जैसा बन जाता है। तो हम अपनी ही दुनिया में खुश हैं, हम चाहते हैं जैसी हमारी दुनिया है, जैसी हमारी सोच है, चीज़ें भी वैसी हों, बट फिर वही चीज़ें हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम जो सोचते हैं वो कभी ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए अपनी दुनिया में रहना ठीक है, बट व्हेन यू फेस द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड तो उससे भागना नहीं है या डिसअपॉइंट नहीं होना भाई कि मैंने क्या सोचा था और क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा है वैसा ही है और आपको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये तो आप बिल्कुल मत सोचना कि यार मैंने ये सोचा और फिर ये हो गया तो अब क्या होगा। नेवर एवर थिंक लाइक दैट, बी पॉजिटिव अबाउट लाइफ। नेक्स्ट थिंग विच आई रियलाइज्ड इज दैट कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन और इफ़ यू आर ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन, तो ऐसा करने में ना एट द एंड ऑफ द डे तुम सबसे ज़्यादा नाखुश रहोगे। इट हैज़ हैपेंड विथ मी। आई एम लाइक, सबकी मदद करना अपना काम है, सोशल सर्विस। बहुत लोग की हेल्प की मैंने, ना चाहते हुए चाहते हुए, जैसा भी आप कह लो, जस्ट आउट ऑफ इमोशन। थोड़े इमोशनल है भाई, किसी को परेशानी में अपन नहीं देख सकते हैं। देन व्हाट हैपन्स कि व्हेन यू आर हेल्पिंग समवन, तो आपका टाइम गया, आपकी एनर्जी गई, कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज भी जाते हैं। फिर क्या होता है, आपको लगता है कि मैंने इसकी मदद की और भाई ये भी जब समय आएगा तो मेरी मदद करेगा। एंड रिमेंबर, जिससे आपको सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है वही इंसान आपको मौके पे धोखा देता है। ये ज़िंदगी का उसूल है। जैसे मोदी जी ने कहा कि 15 लाख सबके खाते में भेजेंगे और आज तक 1 रुपये नहीं आया। बहुत सारा एक्सपेक्टेशन थी लोगों को। खैर दैट्स अ जोक। आ जाएंगे शायद, क्या पता, आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। तो सबको खुश करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लाइक अपनी लाइफ है, शांति से जियो, खुश रहो और सबके पीछे भी नहीं भागना। घर वालों का काम कर दिया, अगर किसी का हो पाया आपसे तो ठीक है, बट उसके पीछे अपना काम आप रोक के जाओ, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ कंप्लीट फुलिशनेस। और ये दुनिया ऐसी ही है, लोग आपको कंप्लीट सी समझेंगे या मोरॉन समझेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। पहले सेल्फिश बनना है, खुद के बारे में सोचना है, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचना है। देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। और आपको कभी हर्ट नहीं होगा कि भाई उसने मेरी हेल्प नहीं की, इसने मेरी हेल्प नहीं की, मैंने उसके लिए ऐसा किया था। एक्सपेक्टेशन या मोह माया से भी परे हो जाएंगे आप। नेक्स्ट थिंग दैट आई रियलाइज इज यू कैन नेवर प्लीज़ एवरीवन अराउंड यू। कभी भी आप सबको खुश नहीं रख सकते। अगर आप किसी को खुश रखोगे तो ऑब्वियसली उसके सामने वाला पर्सन नाराज़ हो जाएगा। तो कभी भी कोई काम किसी को खुश करने के लिए मत करो। अपनी खुशी से करो, दैट इज़ ओके, बट किसी को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप कुछ करोगे तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन ट्रबल। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, यू कैन नेवर चेंज द पीपल दैट आर अराउंड यू। लोगों को लगता है कि मैं इसके अंदर चेंज ले आऊँगा, मैं ये कर दूँगा, आई विल ब्रिंग चेंज इन द कंट्री। ये कभी नहीं हो सकता। यू कैन नेवर चेंज अ पर्सन कम्प्लीटली। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग उसमें हल्का सा चेंज आ सकता है, बट यू कैन नेवर चेंज एनीवन कम्प्लीटली दैट इज़ इन कंपनी विथ यू, हु इज़ योर फ्रेंड या फोई या जो भी है आपका। तो इसलिए उसमें एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आई एम अ टीचर, दैट इज़ माई ड्यूटी टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ द किड्स, तो वो तो मेरा काम है। बट इफ़ यू आर नॉट अ टीचर, प्लीज़ डोंट गो इनटू दिस थिंग। ये चीज़ बहुत ख़राब है, लोग हमेशा आपको ही बुरा मानेंगे। जो टीचर बच्चों को कोसता है वो उनकी नज़र में ख़राब हो जाता है, और जो मीठी मीठी बातें करता है, उनको बढ़ावा देता है, वो अच्छा हो जाता है। तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू चेंज पीपल दैट आर अराउंड यू। अपनी लाइफ जियो आराम से, उसमें ज़्यादा खुश रहोगे। दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना है। नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज़ कि नथिंग लास्ट फॉर एवर। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, प्यार हो, कोई रिलेशन हो, कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ फॉर एवर एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, जब तक वो नॉन बायोडिग्रेडेबल ना हो। तो इट इज़ मोर लाइक यू शुड मूव ऑन इन लाइफ। और हमको सच को एक्सेप्ट करते आना चाहिए कि हाँ, ये हो गया, अब ऐसा ही है और मुझे इसी के साथ जीना है, तो इट्स बेटर आई मूव फॉरवर्ड, है ना। तो आप सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके थ्रू आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, उसमें आप ट्रैप्ड हो। तो ऐसा कोई ट्रैपिंग नहीं है, वो हमारा मेंटल स्टेट ही है। अपने मेंटल स्टेट से बोलो भैया ऑल इज़ वेल, और आगे बढ़ने की कोशिश करो। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग ऑन, यू हैव टू मूव ऑन। ये दुनिया बहुत तेज़ चल रही है, अगर आप पीछे रह गए हल्का तो फिर कोई आपको लिफ्ट नहीं देगा। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि इस दुनिया में सही या गलत है ना, क्या सही है और क्या गलत है। वही चीज़ मैंने बताया कि मेरी नज़र में सपोज़ चिकन खाना इज़ गुड, बट अगर कोई सात्विक है या कोई जैन है, कोई ब्राह्मण है, तो उसके लिए ईटिंग चिकन इज़ अ सिन। तो ये जो सत्य है ना, ये अधूरा है।
एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है, ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, जब वॉर होता है, आपने किसी को मार दिया तो वहाँ पे तो बड़ी वाह 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 वाह, क्या वॉर में मार के आए, क्या बात है, वहाँ पे किलिंग इट इज़ लेजिबल। बट इफ़ आई एम किलिंग अ सिविलियन, वो तो फिर एकदम इलीगल हो जाता है। सेकेंड चीज़, इफ़ यू आर हैविंग एन इंटीमेट रिलेशन बिफोर मैरिज, द सोसाइटी विल लुक अरे अरे क्या कर रहे थे, ही इज़ अ वेरी बैड पर्सन, शी इज़ अ वेरी बैड पर्सन। बट हैविंग इंटीमेट रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज इज़ लाइक ऑल राइट, हाँ शी कैन डू एनीथिंग, दे आर मैरिड, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट थिंग जो मैंने देखी, एक बॉक्सिंग मैच में देख रहा था, तो उसमें बॉक्सर भूम 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 उसको मारे पड़ते घूसे घूसे, और सब लोग बहुत तेज़ ताली बजाते, कितना मज़ा आ रहा है, वाह लड़ाई चल रही, बड़ा मज़ा आ रहा है। बट इफ़ समबडी इज़ अनोइंग यू एंड इफ़ यू पंच हिम, दैट इज़ टेकन कम्प्लीटली रॉन्ग। तो जो सच और झूठ है ना, या जो राइट और रॉन्ग है, ये सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। तो इसमें कभी भी अपना समय मत गवाइए कि ये सही है, ये गलत है, समाज क्या सोचेगा। ऑल्दो वी लिव इन अ सोसाइटी, वी आर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, बट फिर वही बात है, लोग क्या सोचते हैं, हम भी अगर वही सोचेंगे तो डैश डैश डैश। तो समाज के हिसाब से मत चलिए। अगर आप समाज के हिसाब से चलेंगे तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान रखना, आपको आगे पुश करने वाला एक होगा, रोकने वाले हज़ार लाखों होंगे। तो आपको जो सही लगे आप वो करो। आप ये मत सोचो कि ये क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगा, या ये बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा। ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है। डू वॉट एवर यू फील राइट, हाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट थिंग विच आई रियलाइज्ड फॉर अ हैप्पी लाइफ, आई एम सेइंग कि कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द मीडिया, द न्यूज़ एंड एवरीथिंग, है ना। सुबह सुबह आप पेपर पढ़ते हो, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 3 सैनिकों को शहीद कर दिया, यहाँ बम फटा, वहाँ रेप हो गया। तो मॉर्निंग से ही आपका माइंड सेट एकदम नेगेटिव हो जाता है, यू आर फियर्ड एंड स्केयर्ड। बट जैसे आप सोशल मीडिया को छोड़ देते हो तो यू विल गेट पॉजिटिव वाइब्स इन योर लाइफ। तो आप सोशल मीडिया पर रिलाई मत करो, अपने को दूर रखो इन सब चीज़ से। सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पर लोग होते कुछ हैं और बनते कुछ हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो लाइक क्लास में एकदम चुप, लेकिन जैसे उनका सोशल मीडिया पेज आप देखो, अगर ऐसे ऐसे फ़ोटो हैं, मैं जन्नत का परा हूँ और मैं जन्नत की परी हूँ, मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मुझसे हैंडसम कोई नहीं है, आपका लड़का मेरा फ़ैन, रोक सको अंकल इफ़ यू कैन। तो ये जो डुअल लाइफ लोग जी रहे हैं ना सोशल मीडिया में, ये आपको अवॉइड करना है। तो अपने को ओवर शो मत करो सोशल मीडिया में। वही मैंने कहा, अगर आपके अंदर सब्सटेंस है तो वो निकल के बाहर आएगा, लोग अपने आप आपको रिकग्नाइज़ करेंगे। आपको वो क्या बोलते हैं, टिकटॉक में वो ग्रीन या कोई लाइट लगा के ना चमकीली चमकीली आँखें हो जाती हैं, गोरे हो जाते हैं, वैसे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट गेट कैरिड अवे बाय द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड एवरीथिंग कि आप कैरी मिनाटी को सुन रहे हो तो ले एकदम मदर फादर किए पड़ो कैरी मिनाटी ऐसे। कैरी मिनाटी, भुवन बाम, दे आर डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट, दे आर अर्निंग मनी। तो अब वो आपको नहीं बोल रहे कि आप भी कल को ऐसा करो। तो डोंट गेट सो मच इन्फ्लुएंस बाय देम। अच्छी चीज़ें लो, बुरी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग विच आई रियलाइज्ड इज़, लोग कहते हैं कि टाइम इज़ लाइक टाइम विल हील ऑल द वुंड्स, बट रिमेंबर टाइम विल नेवर हील एनीथिंग until and unless you are not working out your best in order to get over that thing. तो समय कुछ हील नहीं करता। आपको हर अपना दिन एक ऐसा ज़बरदस्त या हार्ड वर्क करो या कुछ ऐसा अलग करो ताकि आप उस चीज़ को छोड़ पाओ, उस चीज़ से बाहर आ पाओ। अब आप दिन भर अगर रूम में बैठे रहो तो क्या टाइम हील करेगा? 50 साल जाएंगे आप नहीं भूल पाओगे जब तक आप उस चीज़ की एक नई कड़ी नहीं पकड़ लेते हो। सो टाइम कोई भी वूंड हील नहीं करता। इट इज़ योर एफर्ट्स दैट विल हील योर वूंड एट द एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आपके साथ लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है, तो किसी ने आपके साथ बुरा किया जस्ट सपोज, तो डू फॉरगिव हिम बट डोंट फॉरगेट व्हाट ही हैज़ डन टू यू। फॉरगिव एंड मूव ऑन, बट डोंट फॉरगेट, बिकॉज इफ़ यू आर फॉरगेटिंग यू विल रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, है ना। तो यू डोंट हैव टू बी मोरॉन बाय रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन। तो भूल जाओ उस चीज़ को, मतलब फॉरगिव कर दो बट भूलो मत, सॉरी, कि उस इंसान ने आपके साथ क्या किया। ठीक है, उसे माफ़ कर दो या उसे भुला दो, बट उसने जो किया उसको मत भूलो।
टेक इट एज एन एक्सपीरियंस। जेलसी मत रखो या घृणा या कोई आउटरेज मत रखो या कोई ग्रज मत रखो, लेकिन डू कीप दैट थिंग इन माइंड कि भाई मुझसे गलती आगे ना हो। Next thing which I've realized is never be emotional in front of your people and never reveal your emotions or whatever you're thinking or planning to anyone. इस दुनिया में कोई आपका सगा नहीं है, आपकी बात यहाँ से वहाँ जा सकती है, इसलिए बी लिमिटेड, बी कंटेन्ड इन योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन लाओ ज़िंदगी में, वो बहुत ज़रूरी है, रादर देन गली गली बताने में कि भाई ऐसा हो गया, भाई वैसा हो गया, भाई ये हो गया, भाई वो हो गया। ऐसा नहीं करना। Last thing which I feel, it will be a terrible advice, but just be what you are, be yourself, don't try to copy anyone. ये आपको दुनिया में से एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपके खिलाफ होगी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप चेंज हो गए लोगों के कहने से, तो मतलब आपका कोई अस्तित्व और ज़मीर नहीं है। यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड इन योर लाइफ। तो अभी से बहुत ज़रूरी है, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो। इस दुनिया के लिए, समाज के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी व्हाट आर योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो मैं ऐड कर सकूँ अपने फर्दर वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।